नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपको रास्ते पर कोई ट्रक दिखाई दे और रेत ले जा रहा हो, उस पर शक जरूर करिए। उसका बहुत बड़ा हिस्सा आईएएस या बड़े अधिकारी को गया होगा। उसी तरीके से रास्ते पे जा रहे हैं और एक पेड़ दिखाई दे, हालांकि पेड़ को चलो नहीं काटे ये अच्छी बात है, लेकिन पेड़ के इर्द गिर्द पूरी मिट्टी साफ हो और जो कि मुरुम हो, समझ जाइएगा वो किस तरीके से उसका पैसा कितने लोगों में बटा है। ये तो हमारे सिस्टम का पार्ट है। चलिए इस पे हम फोकस नहीं करते हैं, हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपका उड़ीसा के कालाहांडी में एक आईएएस ऑफिसर 10 लाख रुपए घूस लेते पकड़ाया। हालांकि 10 लाख देखा जाए तो क्वांटिटी काफ़ी कम है दोस्तों, लेकिन ना जाने इससे पहले कितना आपको क्वांटिटी मिली होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नाम बता दें। नाम है आईएएस ऑफिसर का आपका डीमन चकमा, जो कि 2 बार यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। अब 2 बार किए हैं तो मतलब आईएएस ऑफिसर बनने के लिए ही किए हैं। पहले शायद आईआरएस में हुआ था इनका, लेकिन दोबारा आईएएस कलेक्टर चाहिए तो भैया अच्छी पावर रहती है इसमें। उसी तरीके से विजिलेंस की टीम ने 10 लाख घूस लेते पकड़ा एक बिजनेसमैन से, और साथ ही सरकारी आवास से 47 लाख रुपए बरामद हुए हैं। ये सारा पैसा दोस्तों जो है कैश अमाउंट में रहता है। कालाहांडी उड़ीसा की घटना है। नॉर्थ ईस्ट के पास आईएएस ऑफिसर हैं। कई आर्टिकल कई पेपर में कह चुके थे कि हम एजुकेशन को बेहतर करेंगे, तो ये बेहतर कर रहे हैं इस तरीके से, ये चीज़ है। और दूसरा, ये बिजनेसमैन लोग भी सीधे नहीं होते हैं, या ये भू माफिया या रेत माफिया ये भी सीधे नहीं होते हैं। कुछ आईएएस ऑफिसर या पीएससी पास यूपीएससी पास अधिकारी, एसपी, ये सब सारे लोग लड़ाई जब करते हैं तो कई कांड आ चुके हैं कि ट्रैक्टर चढ़वा दिए या हादसे में बेचारे मारे गए। तो लड़ना भी एक बड़ा बात होता है, पर यहाँ जो केस है कि मांगने का केस है कि घर अब भर नहीं पा रहा है उतने अमाउंट से। तो रियलिटी तो यही है कि अगर डेटा के आधार पे आप देखेंगे तो यूपीएससी पास अधिकारी के पास ऐसे ही पैसे पहुँचते हैं, ठीक है। तो आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि बहुत बड़े कुछ पॉलिसी मेकर या बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर ले। थोड़ा बहुत खेलने कूदने के लिए ठीक होता है। जबकि मैं आपको बता दूँ, एक प्रशासनिक सिस्टम से ये खबर मुझे पता चली है दूसरे पत्रकार भाई बंधुओं के द्वारा कि किस तरीके से आपका डिस्कशन होता है मंत्रालय में। नेता मंत्री तो आते जाते रहते हैं कि पोस्ट हम कैसे कम करें, और हमारे साथी लोग गए थे कि हमको प्रमोट किया जाए, पोस्ट बढ़ाई जाए, जॉब निकाली जाए। तो वहाँ डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया जाता है उनके द्वारा। खुद के घर भर रहे हैं, खुद के बच्चे अच्छा फॉरेन पहुँच रहे हैं, लेकिन बाकी पूरी दुनिया गरीब रहे। ये रियलिटी है। तो भारत में जो ये असमानता है पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन का, यही हमारी गरीबी को बढ़ा रहा हूँ। मैं यूट्यूब पे दिन रात क्यों काम करता हूँ दोस्तों? क्या रीज़न है? अगर यूट्यूब पे नहीं गिरे, पैसा ना दे, तो मैं काम छोड़ दूँगा। डीएसएलआर यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ी लाइटिंग यूज़ कर रहा हूँ, माइक है, हर चीज़ है कि कुछ इनकम बढ़ जाए, क्योंकि ये प्रेजेंट जॉब में इतना पैसा नहीं है और वो अनसिक्योर है मेरे लिए। तो 1-2 चैनल से पैसे भी आते हैं। तो कहने का मतलब है कि सिस्टम ही हमको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है। आज मेरे रिलेटेड कोई अच्छी जॉब मिल जाती या मुझे इससे रिलेटेड काम मिल जाता तो मेरी इनकम स्टैंडर्ड बढ़ जाता, पर अब नहीं हो रहा। मुझे दूसरे काम करने पड़ रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और उतना रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये तो चलिए मैं एक अलग स्टोरी बताया, लेकिन ये एक है। अगर मेरे पास ये अच्छी खासी सैलरी आती तो मैं इतना यूट्यूब में डेटा कलेक्शन, इतना पढ़ना, इतना लिखना, 1-2 वेबसाइट पे भी काम कर रहा हूँ, ये सब नहीं करता ना। यही हो रहा है कि पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, और इन जैसे आईएएस लोग और अच्छे से चीज़ें कर रहे हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।